हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज आपके साइंस का पेपर था 8वीं बोर्ड एग्ज़ाम का। तो बहुत पेपर अच्छा ही हुआ होगा, मुझे पूरी आशा है। अपन ने काफ़ी मॉडल पेपर किए थे, उनमें से काफ़ी प्रश्न आए हैं। तो आज मैं आपके लिए इनकी आंसर की लेके आया हूँ दोस्तों। ये आंसर की जो पेपर तो मिलता नहीं है, विद्यार्थी जो एग्ज़ाम देने गए थे उनकी याददाश्त के आधार पर बनाया गया है। तो उसमें थोड़ी मिस्टेक भी हो सकती है, त्रुटि भी हो सकती है, तो आपको याद है तो उस तरह से आप सुधार कर लेवें। जहाँ तक है मैं उसको सही लेने का प्रयास किया है। पहला प्रश्न आया था दोस्तों, कल्टीवेटर का उपयोग। तो कल्टीवेटर का उपयोग जुताई के अंदर किया जाता है। गेहूं का रस्ट रोग है वो कवक के कारण होता है। थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है, तो विद्युत स्विच इसका उदाहरण नहीं है। और कौन सा कथन सही है, तो इसके अंदर कथन वाला वो है, सामान्य धातुएं तन्य होती है, ये कथन इसके अंदर सही होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क निर्माण में पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद काम आता है। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों बिटुमिन। अगला है, निम्न में से कौन सा जंतु संकटापन्न है। तो इसके अंदर आपके काला हिरण सही होगा। नेक्स्ट, आंतरिक निषेचन होता है। तो इसका आंसर रहेगा मादा के शरीर के अंदर। और इसके बाद में नेक्स्ट है, खिलाड़ी कीलदार जूते क्यों पहनते हैं। तो आंसर रहेगा घर्षण बल बढ़ाने के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आया दोस्तों कि ध्वनि संचारित होती है तो ठोस, द्रव व गैस तीनों के अंदर रहेगी। विद्युत का सुचालक है तो इसके अंदर लोहा आंसर सही रहेगा। और पृथ्वी का मध्य भाग क्या कहलाता है, आंतरिक क्रोड कहलाता है। और पौधा अगर गैस नहीं है बताना दोस्तों, तो इसके अंदर नाइट्रोजन सही रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न था दोस्तों, मलेरिया परजीवी का वाहक है तो प्लाज्मोडियम रहेगा। और आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज होता है, जिसे HZ से भी अपन लिखते हैं। विद्युत के सुचालक पदार्थ जो हैं वो धात्विय, वर्षा जल, लवणीय जल, इनके आदि आपको लिखने हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न था दोस्तों कि वैश्विक उष्णन के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है। तो सबसे ज़्यादा तो है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके साथ में मेथेन भी है। अगला है दोस्तों, कैरम खेलते समय घर्षण कम करने हेतु क्या किया जाता है। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों महीन दानों वाला पाउडर का छिड़काव इसके ऊपर किया जाता है, जो पाउडर आता है उसका छिड़काव करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, पेट्रोलियम के दो संगठकों का नाम व उनका उपयोग लिखिए। तो LPG लिखेंगे, LPG जो द्रवित पेट्रोलियम गैस है वो लिखेंगे, और उसका उपयोग क्या होगा, घरेलू रसोई गैस में काम में की जाती है। जो घरेलू गैस होती है वो होती है। और बिटुमिन होता है, बिटुमिन का जो उपयोग है वो सड़क निर्माण के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, विद्युत लेपन प्रक्रम को उदाहरण सहित समझाओ। तो पहले तो विद्युत लेपन प्रक्रम क्या है, तो उसमें लिखेंगे विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया विद्युत लेपन कहलाती है। इसके अंदर दो उपयोग लिखेंगे, पहिए की रिम पर क्रोमियम की परत चढ़ाना, और लोहे के डिब्बों पर टिन का विद्युत लेपन करना, इसके दो उपयोग हो जाएंगे। इसके बाद में मादा जनन तंत्र का जो नामांकित चित्र आया है तो वो आपकी बुक में आपने देख लिया होगा। सौर परिवार का चित्र है तो वो भी आपकी बुक में दे रखा है। अगला है दोस्तों कि जब कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ते हैं तब क्या होता है। तो इसके अंदर आंसर रहेगा दोस्तों, जो छड़ है वो धनावेशित रहेगी और रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाएगा। अगला है ध्वनि प्रदूषण की हानियाँ। तो ध्वनि प्रदूषण से क्या क्या हानि होती है, जो शरीर है मानव को स्वास्थ्य पर चिड़चिड़ापन होता है, उच्च रक्तचाप हो जाता है, और अनिद्रा का रोग हो जाता है। इसके बाद में अगला है दोस्तों, ताजमहल की सुंदरता नष्ट होने का कारण क्या है। तो इसका मेन कारण है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा के कारण है जो ये ताजमहल की सुंदरता नष्ट हो रही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पानी में गति करने वाले वस्तुओं की आकृति विशेष त्वरक क्यों बनाई जाती है, यानी आगू से तीखी क्यों बनाई जाती है। तो इसका आंसर लिखेंगे ताकि तरल घर्षण बल का मान कम से कम हो, और वस्तुएं आसानी से पानी में गति कर सकें, यानी उसको पानी को चीर के निकल जाए, वरना आगे से जो बड़ा रहेगा, चौड़ा रहेगा, तो पानी से अटक जाएगा। इसके बाद में है, खाद्य पदार्थों के संचयन हेतु प्लास्टिक के उपयोग के 3 लाभ लिखिए। तो आप इसमें लिखोगे प्लास्टिक अनविक्रियाशील होती है, और अगला लिखोगे इसका संक्षारण आसानी से नहीं होता है, और इस अगला लिखोगे ये हल्का, प्रबल व चिरस्थायी होते हैं। इसके बाद में कॉलम A और B को जो मिलान करने वाले था वो प्रश्न आया था। तो खरीफ की फसल का मक्का और मूंगफली से मिलान करोगे, विषाणु का एड्स से करोगे, कुचालक का टेफ्लॉन से करोगे, और पेट्रोल का मोटर ईंधन से करोगे, और वर्षण से उत्पादित है वो उसका मिलान शुक्राणु से आप करोगे। इसके बाद में प्रश्न था दोस्तों, सौर परिवार का सदस्य नहीं है तो तारामंडल इसका रहेगा। और फसल के बीच बीच में अवांछित पौधे उग जाते हैं तो खालिस्तान में इसमें आएगा खरपतवार। हेजा तो ये जीवाणु से होता है तो इसमें जीवाणु आएगा खालिस्तान में। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पारा रहता है तो पारा रहेगा खालिस्तान के अंदर। और यहाँ पेट्रोलियम या पेट्रोल वो जीवाश्म ईंधन है। इसके बाद में अगला प्रश्न था दोस्तों, खरपतवार क्या है, इसको कैसे हटा सकते हैं। तो इसका खरपतवार, आपके जो अवांछित पौधे उग जाते हैं उन्हें खरपतवार कहते हैं, और इनको हटाने के लिए निराई करते हैं, और खरपतवार नाशी जो केमिकल्स आते हैं उनका उपयोग करते हैं।
इसके बाद में अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न वाद्य यंत्रों में कौन सा भाग से ध्वनि पैदा होती है? ढोलक से तनित झिल्ली से होती है, सितार से तनित तार से होती है, बांसुरी से वायु स्तंभ से होती है और मजूरा के मध्य तल पर आघात से होती है, जो विद्युत कणों की आवाज़ आती है। इसके बाद में जो खालिस्तान था वो था विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पीशीज़ को विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज़ कहते हैं। तो ये था दोस्तों, याददाश्ती के आधार पर प्रश्न बनाए गए हैं। पूरे प्रश्न नहीं आए हैं क्योंकि पूरे प्रश्न याद नहीं रहते हैं, पर जो भी प्रश्न याद रहे उनको आंसर तैयार किया गया। तो दोस्तों आप मिलान कर लें, आपको मुझे आशा है कि अच्छे से अच्छे ही नंबर आपके आएंगे। धन्यवाद।